तो स्वागत है अपनी सेकंड वीडियो में। मैंने नाइफ़ टूल पे छोड़ दिया था, वहीं पे से कंटिन्यू करूँगा। एडिट में गए आप। आई होप आप लोगों ने रिवीजन तो कर लिया होगा, इसका ट्राई करके देखा होगा एक बार। ये फाइल्स वगैरह ये सब मैं अबाउट इसमें फिर से नहीं सोच रहा हूँ बताऊँ। तो मैं जैसे मुझे ये मैंने बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। टूल्स का मूव टूल, इसे आप मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। आप जी से भी मूव कर सकते हो। जी दबाइए, ऑब्जेक्ट क्लिक करके जी दबाइए, आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। रोटेट, आप रोटेट कर सकते हो। आप इसको आर से भी रोटेट कर सकते हो। बस आप जिस डायरेक्शन में होगे वो उसी तरफ से रोटेट होगा। जैसे मैं इस तरफ आया तो वो इस तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है, और इस तरफ ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने के लिए आप आर एक्स या फिर आर वाई दबा के या फिर आर जेड दबा के कोई भी 1 2, जैसे मुझे 1 डिग्री करना है, फिर मतलब ऐसे करना है तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे आर एक्स 1 1 डिग्री तो अपन 1 दबा देंगे। और आर एक्स मुझे 80 करना है तो 80 कर दिया। आर एक्स मेरे को अपोजिट साइड में चाहिए तो मैं आर एक्स 90 कर दूँगा, -90 कर दूँगा। मुझे स्केल के लिए आप स्केल कर सकते हो एस दबा के भी, और इससे भी। आप सिर्फ ऊपर से स्केल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। इससे एक सेकेंड। हाँ। मैं ऊपर से एक तरफ से करना चाहूँगा तो एक तरफ से भी हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा। और मैं एस से वो पूरा यूनिफॉर्म स्केल होता है, हर तरफ से होता है। एक्सट्रूड बता ही दिया था। एक्सट्रूड फेस दबा के बाहर आ गया। ये अपन ऐसे इसको मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ एजेस को पकड़ के भी, पर फिर ये मैश ख़राब हो जाएगा, इसलिए अपन फेस को ही करेंगे। बेवल, सॉरी इंसर्ट, ये फेस लेक ये 1 2 3 से भी फेस 1 से 1 से वर्टेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टेक्स, एज और फेस। 1 से वर्टेक्स, 2 से एज सेगमेंट भी बोलते हैं, और 3 से फेस। तो ऐसे अपना आ जाता है। और एक्सट्रूड में जैसे मैंने ये किया, और फिर मेरे को चाहिए कि सारी चीज़ें एक साथ हों तो ऐसे कर सकते हैं। इंडिविजुअली करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो अलग अलग हो जाएंगी। अब मैं ये, और जैसे मैं इसको और इसको करता हूँ, और मैं इससे करता हूँ तो ये जॉइंट होंगी, ये एक ही होंगी। दो दबा के आप देख सकते हैं ये एक ही हैं, जॉइंट हैं ये। देखिए जॉइंट है। और अगर मैं इससे करता हूँ तो ये दोनों सेपरेटली अलग अलग अपनी तरफ जाएंगी। देखिए
अलग अलग जा रही हैं। एडिट, बेवल किया। मुझे यहाँ से कितने सेगमेंट्स बढ़ाने हैं या एजेस बढ़ानी है वो बढ़ा दूँगा, ये स्मूथ हो जाएगा। कितना और ज़्यादा मुझे टैपर चाहिए, कितना और ज़्यादा दिखाना है तो अपन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और शेप मुझे कुछ, मैं तो ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ। और इसके जैसे मैं कल बता रहा था इसका कट टूल का, लूप टूल, कट टूल, आपको जो बोलना है, स्लाइस, इससे स्लाइस नहीं होता, स्लाइस वाला अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने को इसको देना है, मुझे कुछ टूनिश कुछ बनाना है जो थोड़ा सा कार्टूनिश होते हैं, वो थोड़े से स्मूथ से रहते हैं, वो मतलब शार्प एजेस नहीं होती उसमें, वो थोड़े से स्मूथ होते हैं। तो मैंने ये बनाया, दे दिया। अगर मैं इसको और वो उसको शार्प करना चाहूँ तो और इसके एजेस को पास ला सकता हूँ, और मेरे को स्मूथ करना है तो मैं उसको उतना ही दूर ले जाता हूँ। तो ये उतनी ही, और मैं इसका आज बताऊँगा मॉडिफायर्स का, और मॉडिफायर्स का नहीं, ये पूरे प्रॉपर्टी पैनल का मैं और सब कुछ बताऊँगा। देखिए जैसे मैंने ये किया तो आप देख रहे होंगे कि वो एज पास में आ रही है, दूर कर रहा हूँ तो दूर जा रही है। अभी मैं इसको और नीचे कर दूंगा ना तो वो बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा। तो जितना आपको देखो अंतर समझ में आ रहा होगा, ये करता है लूप टूल, कट टूल। और ये चीज़ मैक्स में बहुत काम आती है जब आप कोई इंटीरियर एक्सटीरियर का काम करते हैं, क्योंकि उसमें मतलब सारी चीज़ें एक तरीके से ज़्यादातर उसमें बॉक्सेस से ही बनती है। इसी बॉक्स से आपका बेड बनेगा, इसी से आपका सोफ़ा बनेगा, इसी से कुशन्स बनेंगे, इसी से आपका वॉल्स बनेंगी। तो उसमें मतलब ऐसे रहता है कि थोड़ा शार्प एजेस का, थोड़ा उसमें शार्प एजेस का ज़्यादा वर्क रहता है, तो उसमें अलग से चीज़ें चलती हैं। अभी अपन ब्लेंडर कर रहे हैं तो सॉरी मैं भटक जाता हूँ, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, पर ठीक है, बैक टू टॉपिक। हाँ, आज मैं बताने वाला था नाइफ़ टूल के बारे में। मेरे को यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ चाहिए तो मैंने लगाया कट, इस पॉइंट, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे। मैं वर्टेक्स ऑन कर दूँ, शायद आपको समझ में आए। देखिए वर्टेक्स ऑन है। जैसे मुझे इधर से इधर के लिए चाहिए और इधर से इधर के लिए चाहिए, तो मैं ऐसे कट लगा सकता हूँ कहीं पे भी। मैं ऐसे रख के ऐसे भी कट कर सकता हूँ एक लाइन में, मतलब कट। और ये चीज़, और फिर एक चीज़ इसमें आती है कि जैसे अब आप नाइफ़ टूल तो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप पर है ना, जैसे आपने कहीं पे भी कट लगाया, पर अब आप इस नाइफ़ टूल से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप कोई कुछ और पे क्लिक नहीं होगा। देखिए किसी पे क्लिक नहीं हो रहा। उसके लिए आपको एक बार स्पेस बार दबा दीजिए, फिर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया है, ये बिगड़ गया।
अभी तो एडिट में इतना ही रहता है। अब अपन थोड़ा सा ये अपना इंडेक्स रहता है, इसमें आपका लेयर्स रहती हैं इसमें। मैं तो इसमें मतलब आपके जो भी चीज़ें रहती हैं इसमें ही आपके शो होती हैं। कलेक्शंस का रहता है, जैसे आपको कलेक्शंस बनाने हैं। अब जैसे ये क्यूब है, एक कलेक्शन में है। अब बहुत सारी जैसे चीज़ें हो गई हैं, अब आपको है कि मेरा मतलब वो चीज़ किस में डाली। अब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे 50-100 चीज़ें, या फिर एक कोई मॉडल करते हैं या फिर कार बनाई, उसमें बोनट, मिरर्स, ग्लासेस, टायर्स, तो सबके अपन अलग अलग बना सकते हैं। अब जैसे टायर्स का है तो टायर का अपन ने एक अलग कलेक्शन बना दिया। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल स्पेयर ले लिया, और एक सिलेंडर ले लिया। अब जैसे मैंने, ज़रूरी नहीं है मेरे को कि मैं एक ही जैसे शेप्स के ही या फिर एक ही जैसी चीज़ों का मैं कलेक्शन आप किसी भी चीज़ का कलेक्शन बना सकते हैं। आप उसका मतलब वो आपके चीज़ पे, आपकी सुविधा पे है कि मतलब आपको मतलब थोड़ा कैसे चाहिए। बाकी मतलब जैसे आप किसी को अपनी फाइल वर्क करने के लिए दे, जैसे आप किसी टीम में वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत काम देती है कि आपने चीज़ें सही से सेट कर रखी हों, क्योंकि फिर आप नहीं बता सकते बार बार कि वो चीज़ उस वाले में होगी, वो चीज़ उसमें होगी। वो आप वो मतलब जैसे मैंने जैसे बोला कि घर का कुछ है, तो घर की वॉल्स का एक अलग कलेक्शन बना होगा, डोर्स का अलग अलग बना होगा, विंडोज़ का अलग बना होगा, विंडोज़ के मिरर का, जो विंडोज़ के अंदर मिरर्स होते हैं उसका अलग कलेक्शन बना होगा। अब जैसे मैंने इसको 3 चीज़ों को, चलो 1 2 3, इन 3 चीज़ों बीच वाली को मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मूव टू कलेक्शन, और मैंने कलेक्शन का नाम कुछ भी दे दिया, कार का डाल दिया मैंने। वो कार के नाम से इस कलेक्शन में से हट के एक अलग कलेक्शन बन गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से इन चीज़ों को हटा सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ क्लिक किया, न्यू कलेक्शन बनाया, और मैंने एक कार टायर के नाम से या शेप्स के नाम से बना दिया। और मैंने यहाँ से ये 3 चीज़ उठाई, या फिर मैंने ये एक और ये एक उठाया, सॉरी शिफ्ट नहीं, कंट्रोल दबा के क्यूब, सिलेंडर और स्पेयर, और ड्रैग कर दिया। अब वो इसमें आ गई ये 3 चीज़। बाकी की 3 चीज़ मैंने यहीं पर छोड़ दी। वैसे तो इसका भी अलग बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आपका ये चीज़ का जो कैमरे का साइन है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब मैं आपको रेंडर के बारे में बताऊंगा। बाकी ये आप देख लीजिए, अगर ये आई बंद है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, आप ये बंद करेंगे तो अब मैच बंद हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है कि अब जो चीज़ का कलेक्शन है, अब या जिस भी चीज़ को आप जैसे इस क्यूब को हटाना चाहते हैं, तो अब यहाँ से मतलब हटाना मतलब नहीं देखना चाहते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। तब रहता है ऐसे। और इसमें अभी इसमें तो अभी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अब इस पे आते हैं। मेरे को लगता है कि इसकी मेरे को एक नई अलग से वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है। वैसे मैं एक बार थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ये आपका कैमरे का है, ये आपका रेंडर व्यू है, जिसमें आप रेंडर निकालें। ब्लेंडर में 2 रेंडर इंजन्स हैं, एक ईव, एक साइकिल। ईव का थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा वैसा रहता है, नॉर्मल टाइप, थोड़ा चीज़ें मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं, मतलब थोड़ा सा। पर जो साइकिल का रहता है वो थोड़ा रियलिस्टिक में रहता है। इसका मैं अलग से बताऊँगा, तब मैं उसका पूरा रेंडर दिखाऊंगा, अंतर भी दिखा दूंगा दोनों चीज़ों में, ईव में और सिलेंडर में, वो सॉरी साइकिल में। सिलेंडर रखा है नाम पे, वही आ रहा है, हटा दिया।
फिर इसमें ईव में आप जैसे आपने इस पर टेक्सचर में कोई लाइट वगैरह का कुछ मतलब टेक्सचर दे रखा है कुछ चमकने वाला, तो आपको ब्लू ऑन करना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ फील्ड कैमरे में थोड़ा सा मतलब जो पीछे की चीज़ें हैं वो आपने अगर ब्लर की हैं तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब भी जब अपन एडवांस रेंडर वाले पे जाएंगे तब इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जैसे फिल्म वाला रहता है, इसका रहता है आप कितने टाइल्स पे रहने निकालना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा परेशान करेंगी अभी, इसलिए छोड़ता हूँ। इमेज ये वाला जो आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है, इस वाले ऑप्शंस में जो आपके ये रहता है ऑप्शंस रहते हैं वो कैमरे के रहते हैं कि आपको वीडियो के कैमरे के मतलब कैमरे के और उसके कि क्या मतलब निकालना चाहते हैं कितने। अगर आपको कोई एनिमेशन है तो आप कितना निकालना चाहते हैं, ठीक है। वैसे जो डिफ़ॉल्ट व्यू आता है वो ऐसे आता है जो आप देख रहे हैं अभी ब्लेंडर का। ये आपका एनिमेशन टाइमलाइन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कि कितने, जैसे आपका एनिमेशन सिर्फ 50 सेकेंड्स 50 फ्रेम का है, एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स होते हैं। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि कितने मतलब आपको चाहिए, ज़्यादा फ्रेम्स मतलब उतना स्मूथ एनिमेशन। वैसे नॉर्मल जो होते हैं वो 24 रखते हैं, जो एनिमेशंस कार्टून एनिमेशंस होते हैं वो 24 to 30 के बीच में रहते हैं। बाकी आजकल गेम्स वगैरह हो गए हैं वो 120 तक जाते हैं, 144 भी आ गया अब तो, पर वैसे नॉर्मल इसमें इतने रखते हैं। तो मैं अगर इसको इतना रखूं तो चलेगा। इसमें मतलब आप स्टार्ट वाला रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड का रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। ये आपका टाइमलाइन है। तो और टाइमलाइन यहाँ से भी सेट होती है और यहाँ से भी सेट होती है। आपको कितना मतलब जैसे इसमें आपका निकला है, आपने लिखा है यहाँ पर 150, पर आपको पूरा रेंडर नहीं निकालना है, आपको चाहिए कि 150 फ्रेम्स का है अभी, पर आपको है कि मेरे को पूरा नहीं निकालना है, अभी मुझे थोड़ा सा निकालना है। तो आपने 1 से 100 तक कर दिया तो ये भी 100 तक हो जाएगा। और ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये मतलब ऐसा है कि जैसे अगर आप 1 पे रखेंगे तो हर फ्रेम पे निकलेगा, 1 2 3 4 ऐसे हर फ्रेम पे करके निकलता है, हर फ्रेम पे करके निकलता चला जाएगा। अगर आप इसको 1 पे रखेंगे, आप 2 पे रखेंगे तो ये सेकेंड, तो ये एक निकालने के बाद एक फ्रेम छोड़ देगा, मतलब एक निकालेगा दूसरा छोड़ देगा, तीसरा निकालेगा चौथा छोड़ देगा। तो ऐसे चलता है ये, पर ऐसा मतलब चिपकेगा मतलब अटक अटक के चलता है। तो ये चीज़ नहीं बोलूँगा मैं करने के, 1 पे ही रहने दीजिए, ठीक है। और ये जो आपका है वो आपका अभी कैमरे से ही समझ में आएगा। मैंने कैमरा लगाया, व्यू, ये आपको याद होगा, एन दबा के ये स्क्रीन बाहर आती है, आप व्यू पे जाके कैमरा टू व्यू पे करके आप इसको मूव कर सकते हैं। आपको किस तरीके से देखना है वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये किया, अब मैं जो बता रहा था वो बताता हूँ। जैसे मैंने अगर 190 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल्स, ये अभी 10 फुल HD में है। अगर मैं इसको फुल HD की जगह 720p पे करूँ, या फिर मैं इसको काम करता हूँ, आपको अंतर समझ में आएगा। मैं अगर इसको भी 120 कर दूँ तो ये देखिए, ये कैमरे की ये वाली स्क्रीन बड़ी हो गई। ये पिक्सल्स पे रहता है ये चीज़ कि कितना अच्छा रेंडर निकलेगा, कितना अच्छा क्वालिटी आएगी। मतलब जैसे अगर आपकी वीडियो 4K है तो आप इसको आजकल 4K 380 पे चलता है, UHD चल रही हैं, पर अपन अगर 4K करें तो इसको कुछ इतना समथिंग रहता है फुल HD 4K।
224 कुछ समथिंग इतना रहता है, या फिर मेरे को अभी याद नहीं है, मेरे को पता नहीं है कितना है, मेरे को भूल भी गया, कुछ अलग से रहता है। तो अभी वैसे अपन तो इसमें ये अभी जो रेंडर निकलेगा वो 4K के आसपास का निकलेगा आपका, मतलब पिक्सेलेट नहीं होगा, चीज़ें सही क्लियर दिखाई देंगी। 19:1080 ये इसका फुल HD का साइज़ है। इसमें एक चीज़ और होती है यहाँ पर, अगर आप ये देखेंगे साइकिल में है ना, डिनॉइज़ और सैम्पल्स, ये होता है कि रेंडर कितना साफ़ और कितना नॉइज़ी होगा। अगर आप डिनॉइज़ ऑन कर देंगे तो रेंडर निकलने के बाद क्लियर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जैसे मैं एक चीज़ दिखाऊं, मैंने एक प्लेन लिया, डाला, मैं एक रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। कंट्रोल डी से, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होता है, और RX90 ये सीधा हो गया और पीछे कर दिया। अब जैसे अब मैं इस पर अभी टेक्सचर मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मुझे इन पे टेक्सचर चाहिए, तो सेकंड लास्ट जो पोकेमॉन टाइप बॉल है वो उस पर गए, ऐड मटेरियल का वो आ गया न्यू मटेरियल। अगर वैसे कभी कभी होता है ऐड मटेरियल किया, आपका ये ऑप्शन भी खुलता है। ये चीज़ मैं बताऊँ, थोड़ा अलग डिटेल में जाने वाला, तो मैं इसको अभी नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ, इसको भी बताता हूँ, ज़्यादा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने न्यू मटेरियल किया और ये आ गया। अब मैंने इस पर, आप देख रहे होंगे मैं मटेरियल डाल रहा हूँ पर वो दिख नहीं रहा, क्योंकि अपन अभी शेडिंग व्यू पोर्ट पे है। अब अपन दोनों ही शेडिंग है, इस पर टेक्सचर दिखता है, ये टेक्सचर शो होता है इस पर। ये मतलब अभी रेंडर व्यू नहीं है पर ये टेक्सचर व्यू है। इस पर आपको टेक्सचर दिख जाएगा कि आपका क्या टेक्सचर चल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, इस पर नहीं दिखता, इस पर दिखता है। तो इस पर मैंने कर दिया, पर अब मुझे चाहिए नीचे वाले पे भी यही हो जाए, तो मैंने ऐड मटेरियल किया। अब मैं इधर से न्यू कर सकता हूँ, पर मैं न्यू नहीं करूँगा, मैं यहाँ से सेम जो इस पर टेक्सचर डाला, इस पर टेक्सचर डाला है मटेरियल 2, तो वही टेक्सचर मैं इस पर डाल दूँगा। अब वो सेम आ गया। अब जैसे अगर मेरे को चाहिए कि इसको मैं चेंज करूं और ये वाला अपने जैसे ही बना रहे, अगर मैं अभी इसको चेंज करता हूं तो दोनों के एक साथ कलर चेंज हो रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता, मैं एक का चाहता हूं कि चेंज हो, एक का नहीं चेंज हो। तो मैं यहाँ से इसका ये जो 2 लिखा है, जो मटेरियल ये है, ये दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, जो वो बता रहा है कि ये इतने ऑब्जेक्ट्स पे डल चुका है, मतलब एक साथ 2 ऑब्जेक्ट्स पे डला है। अगर यही चीज़ मैं इस पर कर दूंगा तो ये मटेरियल 3 दिखाने लगेगा। देखिए 3 दिखाने लगेगा कि ये एक साथ 3 चीज़ों पर डला हुआ है। अब मैं इन दोनों को तो एक जैसा रहने देता हूँ। इसको मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, तो इसने अपने आप नाम बदल दिया। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मैं अगर अभी रेंडर निकालूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप रेंडर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी की F12 दबा के, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये इतने भी ये दिख रहे हैं, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये बंद नहीं किया है। ये चीज़ जितने ये कैमरे के ऑप्शंस है ना, ये इसलिए है कि ये रेंडर्स में शो होंगे कि नहीं होंगे, ये इसके लिए होता है। ये आपको व्यू पोर्ट पे शो होंगे कि नहीं होंगे इसलिए होता है, और ये आपको रेंडर्स में शो होंगे कि नहीं होंगे इसलिए होता है। अब जैसे इसमें ये क्यूब है और ये स्पेयर एक्स्ट्रा है। अब मैं नहीं चाहता कि ये स्पेयर दिखे, अभी मैं चाहता हूँ चलो दिखे, तो मैंने डाल दिया। 1 सेकेंड, शायद आउट ऑफ फ्रेम है, वो है कहाँ,
इसलिए नहीं दिख रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये दिखे, तो मैं रेंडर निकालूंगा तो वो दिखेगा। देखिए दिख रहा है, पर वो ब्लैक ब्लैक इसलिए हो रहा है कि अभी लाइट नहीं लगाई है। मैं इसको यहाँ से और यहाँ से बंद कर दूंगा तो अब ये नहीं दिखाई देगा। देखिए नहीं दिख रहा। अब एक लाइट लगा देता हूँ, अपना काम ख़त्म हो जाएगा इसमें। एक ऐड लाइट। लाइट इसमें 4 तरीके की होती है, शायद मैंने नहीं बताया। एक पॉइंट लाइट, एक सन लाइट और स्पॉट लाइट और एरिया लाइट। ज़्यादातर एरिया लाइट और स्पॉट लाइट ही यूज़ करते हूँ। पॉइंट लाइट और सनलाइट अगर मैंने लगा दी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से चकाचौंध कर देगा। इसकी जो आप लाइट की डेंसिटी देखेंगे, ये स्ट्रेंथ देखेंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ इसमें नहीं आ रही है। मैंने सन नहीं लिया, शायद सन ही लिया है। हाँ सन है, सन है। इसकी बहुत ज़्यादा वो रहती है। मैं एक बार रेंडर निकालता हूँ। इसकी कम है, बाय डिफ़ॉल्ट कम है। वैसे जो शायद आप करोगे तो इसकी 1 मिलियन वॉट रहती है। ये कुछ एरर दे रहा है। 10000 एक और 0। ये शायद अभी मेरे इस वाले में नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों। पर ये जैसे आप 10,000 के ऊपर जाएंगे ये उसको कन्वर्ट कर देता है मिलियन में। अब देखिए ये पूरा वाइट हो गया। सनलाइट ये करती है। सनलाइट मतलब उसको कंट्रोल करना। जब आप कुछ बिल्डिंग का व्यू डाल रहे हैं तब कहीं ऊपर कहीं दूर ले जाके इसको आप लगा दीजिए ऐसे करके, और तो ये अलग सा दे देती है। पर ये अभी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है। मैं इसको 10000, शायद आई होप ज़्यादा कम नहीं हुई हो। नहीं अभी भी ज़्यादा है। 10 ओके। ये शायद अब इन लोगों ने इस वाले सॉफ्टवेयर में इसको चेंज कर दिया है। जो भी अपन स्ट्रेंथ डालेंगे वो मिलियन से ऊपर हो जाएगी, मतलब 1 मिलियन या फिर कुछ पार्ट्स में, मतलब वो एक अगर मैं डालूंगा तो वो शायद 10,000 के बराबर होगी। अगर 100 डाल के देखता हूँ तो वो नॉर्मल है, वो सही है। हाँ तो ये अभी शायद 10,000 है इसके हिसाब से। अगर इसको छोड़ो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब मैं इसको सनलाइट को हटा के डिलीट, मैं एक एरिया लाइट लगाता हूँ। एरिया लाइट क्या करती है, वो इतने में ही लाइट को डालती है। बाकी अगर मैं स्पॉटलाइट ले लेता तो वो पीछे वाली दीवार पे भी डालती लाइट को। अभी इसकी भी ऐसा नहीं कि इसकी भी नहीं जाएगी, इसकी भी जाएगी। लाइट कम है 10 से 111। इसका आप 1000 सफिशिएंट होती है। नो 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 नो, मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया। हाँ अब जैसे मैं इसमें अब मेरे को बार बार रेंडर निकालना पड़ रहा है, पर मुझे चाहिए कि मैं इसको जो ओरिजिनल चीज़ें चल रही हैं वो देख सकूँ। तो मैं यहाँ पे
इस वाले शेडिंग रेंडर व्यू पे चला जाऊंगा। ओ क्रैश कर गया, ये होता है, क्रैश करता है। मैं इसका भी एक तरीका बता दूं जो मैं शायद कल बताना चाह रहा था, मैं दिमाग से निकल गई, मैं बता देता हूँ। अब जैसे मेरा ये क्रैश हो गया एंड मेरा अभी इसमें सेव भी नहीं है तो आएगा नहीं। जनरल पे जाओ, ये डिलीट किया। हाँ, तो मैं बता रहा था लास्ट सेशन, मेरा लास्ट सेशन में कोई और प्रोजेक्ट था तो मैंने सेव नहीं किया था शायद इस वजह से, या फिर वो लोड नहीं हो पाया था तो क्रैश कर रहा था बार बार। तो मैं लास्ट सेशन की जगह मैंने ऑटो सेव से फाइल रिकवर कर ली। तो ऑटो सेव का मैं कल बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ब्लेंडर इंस्टॉल करें सबसे पहले इस चीज़ को ऑन कर लें। आप ऑटो सेव, सेव एंड लोड्स में जाके आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके सेव एंड लोड में जाके आप इसको ऑटो सेव को ऑन कर लीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। और फिर लास्ट यहाँ से आप इसको वैसे ऑन कर सकते हैं कि अपने आप ही ये सेव हो जाएंगे, नहीं तो आप सेव प्रेफरेंसेस भी कर सकते हैं और आपका जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। अब मैं बता रहा था शायद मेरी सनलाइट होगी यहाँ पर। हाँ, मैंने रेंडर व्यू पे किया। रेंडर व्यू पे करने के बाद मैंने लाइट, अगर मैं अब लगाऊंगा तो मुझे जो लाइट का एक्चुअल सीन दिखेगा, जो रेंडर होगा वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। जैसे मैं अगर इसको 1500 करूं और सामने की तरफ करूं तो जो मेरा यही चीज़ मेरी रेंडर होगी, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मेरे को बार बार रेंडर नहीं निकालना पड़ रहा। या फिर इससे अच्छा मैं एक मंकी फेस ले लेता हूँ, ये ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे करके मटेरियल पुट कर सकता हूँ इस पर। मेरा भी ये बंद नहीं है इसलिए मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये ड्रैग नहीं होगा, मेरी स्क्रीन ड्रैग होगी बस। और मैं वापस बाहर जाने के लिए कैमरे से इससे बाहर चला जाऊँगा। शायद मैं एक एक चीज़ दो दो बार बता रहा हूँ, मैं बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सही से समझ में आ जाए और कुछ चीज़ अगर मिस हो रही हो तो वो मतलब समझ में आ जाए। क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो कोई भी एक साथ नहीं देखता, रुक रुक के और थोड़ा टाइम में देखते हैं तो भूलने की या फिर दिमाग से निकलने की थोड़ी संभावना ज़्यादा होती है और कुछ मिस हो गया, कुछ स्किप हो गया, कुछ छूट गया। तो मैं इसलिए मैं दो दो बार बता रहा हूँ सब चीज़ें। ये हो गया, मेरे लाइट लग गई। अब मैं बता रहा था, ये यहाँ से आप इसको पूरा ये आता है, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, एमिशंस, मटेरियल्स की मैं एक अलग क्लास बताऊंगा, पूरा शेडिंग वेडिंग उसमें सब कुछ अभी प्रिंसिपल BSDF और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये अलग से बताऊंगा। अब अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए, मटेरियल ऐड करके पुट करके कलर, और यहाँ से मेटेलिक करना है। मेटेलिक अगर आप 1 कर देंगे तो वो एकदम मेटल हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी आपको रफनेस बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अब देखिए अब हो गया, ऊपर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं यहाँ से वो कर दूंगा, अभी भी वो रिफ्लेक्ट है, अभी भी वो शाइनी इमेज मैश है क्योंकि मैंने रफनेस कम कर रखी है। स्पेकुलर कम करूँगा तो थोड़ी सी जो इस पर लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसका कम हो जाएगा।
बस इतनी चीज़ों से आप अभी देखिए। और एक चीज़ अगर करना है तो आप इसको एमिशंस को ऑन करके आप, ये चमकने लगा अभी, अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने बोला था ज़्यादा सही से नहीं दिख रहा, क्योंकि अपन देखिए ग्लो करने लगा। अगर मैं ब्लू बंद करूँगा तो नहीं करेगा। ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और अगर एक चीज़ का रेंडर रीजन का, अभी अगर जैसे मुझे रेंडर निकालना है तो फालतू में फाइल, ये आसपास की चीज़ें जो हैं इसको नीचे कर दूं, इसके भी थोड़ा सा उसको लोड करता है, उसको भी रीड करता है। तो उसके लिए आप इसको रेंडर रीजन बंद कर देंगे तो ये ऑन कर देंगे, और क्रॉप रेंडर रीजन, शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, साइकिल्स में दिख रहा है। अब ये बाहर का कुछ भी जो भी होगा फ्रेम के बाहर या कैमरे के सीन के बाहर, वो रेंडर नहीं होगा, वो आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले भी होता, नहीं पहले भी नहीं होता, बस इससे कि आपको और कैम मतलब दिखे कि क्या दिख रहा है कैमरे की व्यू से, ये सिर्फ इसलिए है। और बाकी ये इतना कुछ अभी इसका यूज़ नहीं है, ये छोड़ो, ये भी। और इसका इसका जैसे मैं बाहर आऊँ, और इसका इतना ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा है कि मेरे को कैसा व्यू पोर्ट चाहिए, ऐसा ज़्यादा वाइट चाहिए, ज़्यादा ऑरेंज, ज़्यादा ब्लैक चाहिए, इधर से मेरे को जैसा मेरी इच्छा है वैसा मैं इसको कर सकता हूँ वर्क करने के लिए। ये है रोटेट, आपको देखना है कि मेरा ये कितना, मतलब थोड़ा सा घूमा तो नहीं है कहीं, या फिर मतलब क्या इसके ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो देखने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्केल, मेरे को 0 0 करना है तो 0 0 यहीं से कर सकता हूँ, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, मेरे को उस चीज़ का यूज़। हाँ, मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स बहुत सारे हैं, अभी मैं बताऊंगा एक एक, वो उसके लिए एक अलग बताऊंगा। अभी सिर्फ एक है, दो मैं बता देता हूँ। एक सब डिवीज़न जो मैं लगा चुका हूँ, ये रहा, इस पे किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए सब डिवीज़न वाला आप लगा सकते हो। अब कितना स्मूथ करना है, अब जैसे मैंने इसको किया, या फिर एक ये लिया, इस पे एक सब डिवीज़न डाल दिया, तो आपको अंतर दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा ये कर दिया, राइट क्लिक, शेड स्मूथ। अब मेरे को वापस नॉर्मल करना है तो शेड फ्लैट, फ्लैट, तो ये रहेगा। अब मैं जैसे इसको बढ़ाता जाऊंगा, इसमें सब डिविजन्स इसकी जो भी मैश हैवी होता जाएगा इसका, और फाइल एक टाइम बाद वर्क करना बंद कर देगी, ब्लेंडर हैंग कर जाएगा। मैक्स इसका 10 होता है, उसके बाद नहीं होता ये है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं एक चीज़ बता रहा था, ये समझ में आ गया। दूसरा एरे, दूसरा एरे है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कितने चाहिए वो कर सकते हैं। आप इसको, मैंने अभी 785 कर दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे घूम जाए, इधर हो जाए, 5 करते हैं, बेटर समझ में आएगा। ये चीज़ अच्छी है, इसमें ब्लेंडर में अच्छी चीज़ें आई कुछ, कुछ नहीं, मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें ब्लेंडर में ऐसी हैं
जो काम को बहुत आसान, बहुत इजी बना देती हैं। अरे अभी कोई और होता तो उसमें डुप्लीकेट और ये सब चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। इसमें एरे, जैसे आपको एक लाइन में चाहिए या फिर आपको आगे पीछे चाहिए, कैसा भी चाहिए आप इससे कर सकते हैं। अभी आप इसको, लगता है मुझे इसको ही वर्क करें। ये 2 वीडियोस हैं, आप इनको देखें, ध्यान से करें और प्रैक्टिस करें एक बार। सब्सक्राइब कर देंगे तो हेल्प हो जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।